नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य डेली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। CSR फाउंडेशन द्वारा आज पश्चिम बिहार के रेडिसन ब्लू होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य बिंदु था वन नेशन वन इलेक्शन। कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा की गई कि क्यों वन नेशन और वन इलेक्शन जरूरी है देश के लिए और इसके क्या फ़ायदे होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सुनील बंसल जी मौजूद रहे। उनसे चलकर हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर वन नेशन और वन इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। सर, आज वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कार्यक्रम आयोजित की गई, आपने कई मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों ज़रूरी है? इस समय देश की आवश्यकता है। हमारे देश में एक साथ चुनाव, बार बार चुनाव होने के कारण से सबसे ज़्यादा देश के विकास के कामों में आती है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो हम देश का विकास अच्छे और सही समय पर कर पाएंगे। इसलिए देश में जनता के बीच में जाना और एक अभियान चले, डिबेट हो, बहस हो और लोग इसके पक्ष में खड़े हों, वही अभियान के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम था। सर, कार्यक्रम में ये भी कहा गया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश की GDP 1.5% बढ़ जाएगी। ये हमारे देश के कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि जो जितना बड़ा खर्चा हमारा चुनाव में होता है, अगर वो खर्चा कम होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे GDP में बढ़ोतरी होगी। ऐसा हमारे लगे हैं इस पर, कब तक अनुमान है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा? हमारा काम है एक जागरण अभियान करना, बाकी का तो जैसे देश की पार्लियामेंट में जब भी लाएगा उस समय चर्चा होगी। वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम का आयोजन रेडिसन ब्लू में किया गया। उनके ऑर्गेनाइजर दीनदयाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या मकसद है इस कार्यक्रम का और क्या योजना तैयार? जैसा कि अभी आपने कहा, एक देश एक चुनाव, ये कार्यक्रम हमारी संस्था CSR रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें आज हमारे बीच में माननीय सुनील बंसल जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के, और जो दुनिया भर में, दिल्ली मतलब इंडिया में तो, भारत में तो कर ही रहे हैं, वो भारतवर्ष में कई कार्यक्रम कर रहे हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव एक मुहिम बने। लोगों को बीच भी आनी चाहिए उसमें कि क्या इसके बीच में आपकी विचार है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए, उनकी मत लेने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें आज हमारे बीच में सुनील बंसल जी आए, विष्णु मित्तल जी थे, अरविंद गर्ग जी थे, और कई इंस्टीट्यूट के हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेसिडेंट श्री चरणजोत जी नंदा जी भी रहे। तो ऐसे कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र से कोई ना कोई बंदा आप आया और इस कार्यक्रम को उन्होंने अपनी मतलब विचारधारा से अवगत कराया। सर, इस मुहिम को जनता तक पहुंचाने के लिए और अवेयर करने के लिए किस तरह की योजना बनी? इस मुहिम को जनता तक पहुंचाने के लिए जगह जगह कई कार्यक्रम करे जाएंगे। यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल्स हैं, पब्लिक प्लेस हैं, और बहुत सारी संस्थाएं, जैसे कि बहुत सारी यू कैन से कि जैसे कि हमारी NGO है CSR रिसर्च फाउंडेशन, ये भी कुछ काम कर रही है। तो ऐसे ही NGO को और सोशल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के लोगों को लेकर ये कार्यक्रम करने जा रही है। और मुझे लगता है कि 2-3 सालों में लगभग 50,000 कार्यक्रम होंगे और जनता में जागरूकता फैलेगी। और उसके बाद ये जो एक देश एक चुनाव का मुद्दा जो है बड़ा हीटअप कर जाएगा और पब्लिक की डिमांड पे ही इसको देश में लागू किया जाएगा, मुझे जैसा मेरा मत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट चरणजोत सिंह नंदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, आप अगर इकोनॉमिकली बताएं। देखिए साहब, हिंदुस्तान आज तरक्की के पूर्ण चरम पर है। वी आर टेकिंग द लीडरशिप ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो आज के समय वन नेशन वन इलेक्शन के 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, हमारी इलेक्शन की कॉस्ट सब्सटेंशियली कम हो जाएंगी, और दूसरा कार्य के विकास कार्य रुकेंगे नहीं। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के पीरियड में जब बार बार लगते हैं तो विकास रुकते हैं, कोई विकास नहीं रुकेगा, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अग्रणी भूमिका होगी। हम उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम वो रिसर्च पेपर गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे ताकि गवर्नमेंट देख पाए कि उनको कितना बेनिफिट है और किन जगह पर संशोधित की रिक्वायरमेंट है। एज ए इंस्टीट्यूट हम संपूर्ण रूप से देश के उत्थान में समर्पित है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, अपनी सरकार है, केंद्र से लेकर के निगम तक में हो गया है, इसको आप किस तरीके से देखें? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये राष्ट्र के लिए बहुत हितकारी है। वो जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सोच है कि बार बार इलेक्शन होना, कभी सेंट्रल का इलेक्शन है, उसके बाद विधानसभाओं का इलेक्शन है, और विधानसभा का इलेक्शन भी अलग अलग समय पे होते हैं। 1900
1957 से लेके 1962 तक ये इलेक्शन एक ही होता था पहले। लेकिन है कि जो कुछ कई बार लोकसभा का मिड टर्म पोल हो गया, कई बार विधानसभाओं के कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, बीच में उनका समय से पहले से उनका जो विधानसभा टूट गई या भंग हो गई, तो ये सारा तालमेल बिगड़ गया। इस तालमेल के बिगड़ते बिगड़ते ये हुआ कि सेंटर का इलेक्शन है, 1.5-2 महीने बाद कहीं दूसरी स्टेट का है, 3-4 महीने बाद दूसरी स्टेट का है, और जिसकी वजह से आचार संहिता जब लगती है तो ये विकास कार्य सब रुक जाते हैं। कहा जाता है कि चुनाव में कई संसाधन तो खर्च होते ही है, लेकिन जो आपका मेन पावर होता है वह भी चुनाव की ओर जाता है, और जो पॉलिसी मेकर्स है वे भी चुनाव को ध्यान में रख के ही प्लान बनाते हैं। इसलिए अगर एक बार चुनाव हो जाता है तो 5 साल के लिए पॉलिसी मेकर खुल के काम कर पाएंगे, और फिर अगले 5 साल के बाद जनता इवेल्युएट कर अपना जनादेश देगी। इसे लेकर के जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ताकि देश में जागरूकता फैल सके और 1 नेशन 1 इलेक्शन इंप्लीमेंट हो सके। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गोगी के साथ विनोद कुमार, दिव्य डेली न्यूज़, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।